आज के इस वीडियो में हम अपने पिछली जो सीरीज़ हमने स्टार्ट की है एमसीक्यूज़ की, उसको थोड़ा और आगे लेके चलते हैं। ठीक है, तो उसमें आज हमारे पास जो फिफ्थ क्वेश्चन है, क्योंकि हमने फोर पिछले में देखे थे लेक्चर में। तो इसमें क्या बोल रहा है कि द टोटल स्कोर इन फुटबॉल गेम वाज 72 पॉइंट्स। ठीक है, द विनिंग टीम स्कोर्ड 12 मोर पॉइंट्स देन द लूजिंग टीम स्कोर्ड। हाउ मेनी पॉइंट्स डिड द विनिंग टीम स्कोर। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है और हमारे पास ऑप्शंस हैं 30, 42, 54 एंड 60। ठीक है, तो क्या आंसर होगा, कितने पॉइंट्स जो है विनिंग टीम ने स्कोर किए होंगे जो कि लूजिंग टीम से जिसने 12 पॉइंट्स ज़्यादा स्कोर किए हैं। ठीक है, आपके पास 5 सेकेंड है, आप ट्राई करें क्या हो सकता है इसका आंसर। आई होप कि आप लोगों ने सॉल्व कर लिया होगा, लेकिन इसका आंसर जो है वो है 42। ठीक है, अब हम देखते हैं कि ये 42 आया कैसे। ठीक है, हम अपने हिसाब से समझने की कोशिश करते हैं इस प्रॉब्लम को। जैसा कि आपको पता है कि हर एक बंदे का समझाने का और समझने का अपना अपना अंदाज होता है, तो मैंने इस एमसीक्यूज को कुछ इस तरह सॉल्व किया है। सपोज मैंने कोई भी एक्स वेरिएबल लिया जो कि लूजिंग टीम्स की पॉइंट्स हैं। ठीक है, और उससे जो विनिंग टीम है वो क्या 12 पॉइंट्स ज़्यादा उन्होंने स्कोर किए हैं, तो मैंने उस लूजिंग टीम के जितने थे उसमें से 12 ऐड कर दिए। ठीक है, ये क्या हो गए, विनिंग टीम्स की पॉइंट हो गई। अब सिंपली हमारे पास टोटल जो गोल्स हैं, टोटल पॉइंट्स वो हैं 72। तो इन दोनों की जो पॉइंट्स मिला के वो कितनी बन रही है 72। तो मैंने इन दोनों को ऐड कर दिया, एक्स प्लस और ये विनिंग टीम के एक्स प्लस 12। तो ये हमारे हो गए 72 जो कि टोटल पॉइंट्स थे। तो इसको मैंने सिंप्लीफाई किया है, ये 2x प्लस 12 इज इक्वल टू 72। तो यहाँ से मैंने x का वैल्यू निकाला। कैसे निकाला, सिंपली आप 12 इधर लेके आए, ये बन जाएगा 72 माइनस 12 जो कि होगा 60। फिर आप 2 को 60 के साथ डिवाइड करेंगे, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में, तो वो बन जाएगा 30। तो x का वैल्यू जो हमारी लूजिंग टीम्स की पॉइंट थी वो क्या हो गई 30, और विनिंग टीम ने 12 पॉइंट्स ज़्यादा स्कोर की हैं, तो x प्लस 12 इज इक्वल टू 42। इसलिए हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा क्या 42। ठीक है, आई होप कि आपको ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। उसके बाद हमारे पास दूसरा क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ द एक्सप्रेशन। ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, विद इन 2 to 3 सेकेंड्स आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, हमारे पास ऑप्शन क्या है, 3x प्लस 2 अपान में 7 इज इक्वल टू 12 अपान एक्स, 4x माइनस 1 इज इक्वल टू 4, 3x माइनस 11 इंटू 4x प्लस 3 अपान 2, और डी ऑप्शन है x इज इक्वल टू 1। ठीक है, आपके पास 5 सेकेंड है, आप कॉपी वगैरह पे टिक कर लें अपना आंसर, उसके बाद वापस आते हैं। इसका करेक्ट ऑप्शन सिंपली ये होगा। ठीक है, कैसे, क्योंकि जिस भी बंदे को एक्सप्रेशन और इक्वेशन की डेफिनेशन याद है तो उसको पता चल गया होगा कि ये भी हमारे पास इक्वेशन है क्योंकि इक्वल की साइन आ गई, ये भी इक्वेशन है इक्वल की साइन आ गई, और ये भी इक्वेशन है क्योंकि बीच में इक्वल की साइन आ गई। ये है जिसमें वेरिएबल और कॉन्स्टेंट्स हैं लेकिन इक्वल की साइन नहीं है, तो ये हमारी क्या बन गई, एक्सप्रेशन। बहुत ही आसान क्वेश्चन था ये। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, ये भी बहुत ही आसान क्वेश्चन है, विद इन 2 to 3 सेकेंड्स आप सॉल्व कर लेंगे। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अली हैज़ 280 रुपीज़ इन नोट्स ऑफ 20 रुपीज़। हाउ मेनी 20 रुपीज़ नोट्स डज ही हैव। हमारे पास ऑप्शन है 10, 12, 14, 16। अगेन आपके पास 5 सेकेंड है, आप सॉल्व कर लें। फिर से मैं यही कहूँगा कि हर एक इंस्ट्रक्टर का समझाने का अपना तरीका होता है और स्टूडेंट्स का समझने का अपना तरीका। तो सिंपली आप देखें मैं इसको किस तरह सॉल्व करता। काफ़ी तरीके हैं वैसे तो। सिंपली मैं कहता कि 10 नोट हो गए 20 के तो 200 बन जाएंगे, और 80 के लिए 4 नोट 14 आंसर। ठीक है, सिंपली आप इस तरह भी सॉल्व कर सकते हैं, या सिंपली आप 280 से आप सिंपली 20 रुपीज़ के नोट से ना तो डिवाइड कर देते, फिर भी आपका आंसर क्या आ जाता, 14 आ जाता। तो किसी भी तरीके से आप ये सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। अब क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 के, व्हेन टू इंटीजर्स बिटवीन 1 and 10 आर मल्टीप्लाइड द रिजल्ट इज 14, व्हाट इज द सम ऑफ दीज टू नंबर्स। ठीक है, क्वेश्चन समझे, दो हमारे पास नंबर है पहली बात, लेकिन क्या 1 और 10 के दरमियान है। ठीक है, और उनको क्या मल्टीप्लाई करें तो हमारा रिजल्ट आए 14, और फिर हमसे पूछ क्या रहा है, उन दोनों नंबर्स में से कोई एक नंबर नहीं पूछ रहा। ठीक है ना, क्योंकि इस तरह के भी काफ़ी क्वेश्चंस होते हैं, लेकिन यहाँ पे व्हाट इज द सम ऑफ दीज टू नंबर्स, उन दोनों नंबर्स का सम पूछ रहा है। तो सिंपली आपके पास अगेन 5 सेकेंड से सॉल्व कर लें।
आई होप कि आप लोगों ने सॉल्व कर लिया होगा, ठीक है ना। अब सिंपली कोई भी दो नंबर्स इंटीजर में से ट्राई एंड एरर मेथड से आप जो है फाइंड कर सकते हैं। 14 कब बनता है, 1 into 14, लेकिन 14 इस 1 और 10 के दरमियान नहीं आ रहा, ठीक है। दूसरे कौन से नंबर हो सकते हैं, 2 के साथ हम फिर 1 के बाद 2 हम लें, 2 के साथ क्या मल्टीप्लाई के 14 आए 7, ठीक है। उसके बाद 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 21 हो जाएगा, लेकिन 14 और कोई नंबर इस साथ 1 और 10 के दरमियान नहीं जिनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 14 है, ठीक है। तो सिंपली हमारे पास कौन से नंबर आ गए, 2 और 7। यहाँ पे 2 और 7 है, काफ़ी बच्चे जल्दी जल्दी में से इसको या इसको टिक कर देते हैं, ठीक है ना। लेकिन इस चीज़ का खास ख्याल रखना है कि सवाल में हमसे मांग क्या रहा है। इधर कह रहा है व्हाट आर द सम ऑफ दिस टू नंबर, सिंपली 2 और 7 को मल्टीप्लाई करें, हमारे पास जो रिजल्ट आएगा वो 9 आएगा, और ये हो गया हमारा करेक्ट आंसर। थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम इस MCQ सीरीज़ को और आगे लेके चलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।